ये देखो, वो अंदर से सामान निकाला, ये लो तान दिया। देखे ये फिलहाल हो क्या रहा है बाहर देशों में ना, मेरे तो समझ से बाहर हो रही है। मैं यहाँ अमेरिका में रहकर जब चीज़ों को देखता हूँ ना, छोटी छोटी जब कोई भी गलतियां होती वो देखता हूँ ना, तो मैं हैरान हो जाता हूँ। और लोग है ना 2-2 मिलियन डॉलर तक की चोरी कर लेते और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर ये जो आज का जो पूरा इंसिडेंट है ना, यहाँ पर मैं आप लोगों से दो चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। एक वो इंसिडेंट जो कनाडा में हुआ 2 मिलियन डॉलर की, और एक इंसिडेंट यहाँ पर अमेरिका में हुआ जहाँ पर एक अमेरिकन ने चोरी की वॉलमार्ट में, और जब उसको पकड़े ना तो उस बंदे ने ना हथियार निकाल के सीधा पुलिस वाले के सामने रख दिया। मतलब बंदूक से वो बेसिकली पुलिस को मारने की उसने कोशिश की। तो अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे चैनल पर मैंने कुछ वीडियोस वगैरह लास्ट टाइम अपलोड किया था, किस तरीके से देसी लोग हैं ना यहाँ पर चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं। जैसा आप लोगों को पता है, वो टारगेट वाला इंसिडेंट भी बहुत फेमस हो गया था। लेकिन अब बात यहाँ पर सिर्फ 300-500 डॉलर की नहीं है, अब ये बात है ना बढ़कर हो गई है। 2 मिलियन डॉलर तक की लोग है ना चोरी करने लग गए। अब अमेरिका से ये बात पहुंच गई है कनाडा में। और फिलहाल बाहर देशों में क्या हो रहा है ना, मैंने सोचा आप लोगों तक है ना ये चीज़ बताना ज़रूरी है, पहुंचाना ज़रूरी है, ताकि आप भी अपनी ओपिनियन दें, आप भी बताएं इस बारे में कि आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें होने की वजह क्या हो सकती है। अब वैसे में आप लोगों को बता दें, जो 2 मिलियन डॉलर की जो चोरी हुई है ना, ये किस तरीके से हुई। और ये एक दिन का काम नहीं था। ऑफ कोर्स 2 मिलियन का सामान एक साथ कोई भी चोरी कर नहीं सकता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई नवंबर में कि ये जो चोरी है ना पिछले 2 साल से हो रही थी, और उसकी जो टोटल वैल्यू है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, 2 मिलियन डॉलर, ऑलमोस्ट 1.7 करोड़ रुपीज होता है इंडिया का। और ये जो स्टोरी है ना, ये स्टोरी है कनाडा की एजेक्स की, जो कि ओंटारियो से है। अब ये सारी चीजें पकड़े कैसे गई, तो अभी अमेजोन आप लोगों को पता है कि कितनी बड़ी कंपनी है, पूरे वर्ल्ड वाइड उनके सामान बिकते हैं, वर्ल्ड वाइड उनके सामान शिप होते हैं। तो पुलिस का कहना है कि जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी ना नवंबर में, अमेजोन लॉस प्रिवेंशन टीम जो होती है ना, उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट किया था कि यहाँ पर ना कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज हमें दिख रही है, यहाँ पर कुछ तो हलचल मच रही है हमारे फैसिलिटी सेंटर में। तो पता चलता है कि अमेजोन के 2 एम्प्लॉयज जो है ना, वो इसके अंदर 2 सस्पेक्ट है। और फिर इनको अरेस्ट करने के बाद 3 लोगों को और पकड़ा गया। मतलब टोटल 5 लोग, 5 इंडियंस इसके अंदर इन्वॉल्व थे पूरे केस में। अभी आप लोग सोच रहे हो कि 2 मिलियन का सामान इन्होंने एक्चुअली लिया क्या, तो अब मैं बता दूं, इसमें ना जो गेमिंग कंसोल्स होते हैं ना, PS5, जो हाई एंड प्रोडक्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग्स के, वो इन्होंने यहाँ पर चोरी किया। और कई सारे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो थे वो इन लोगों ने अपने अमेजोन फैसिलिटी सेंटर से इन्होंने चोरी करके। अब आप लोग सोच रहे हो कि चोरी करके लोग लेकर कहाँ जाते रहेंगे, क्या होता रहेगा उन सामान का जो भी ये लोग चोरी करते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है ना, फेसबुक मार्केट प्लेस, जो फेसबुक है ना, वहाँ पर एक मार्केट प्लेस होता है। जैसा इंडिया में हमारे जैसा OLX वगैरह होता है ना, बस वैसे यहाँ पर ना फेसबुक मार्केट प्लेस पे लोग ना जाकर सामान बेचते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि ना, जो भी आप लोग नया इलेक्ट्रॉनिक सामान देखते हो अमेजोन पे, जो कि अमेजोन पे उसकी एक्चुअल कीमत है $600, ये लोग उसको ना 300-350 डॉलर में लोग यहाँ पर बेचते थे। अब क्या होता है ना, अमेजोन फैसिलिटी सेंटर्स जो होते हैं ना, वहाँ पे ना हर एक प्रोडक्ट के ना एक कोड रहते हैं, एक एक सीरीज निकलती है कि मतलब इस सीरीज से इतने सामान यहाँ से बिकेंगे। अब अगर वही सीरीज के सामान अगर फेसबुक मार्केट प्लेस पे आपको बार बार देखने के लिए मिले, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो एक शक तो पैदा होता ही है कि बॉस ये जो सामान था ये हमारे अमेजोन फैसिलिटी का था, ये फेसबुक मार्केट प्लेस पर क्या कर रहा है, जबकि इसे सेल होना था अमेजोन से। अब यहीं पर सारी पूरी पिक्चर यहाँ पर आती है कि इन लोगों को शक आया कि यहां पर कुछ तो हो रहा है हमारी फैसिलिटी में। फिर ये लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, उससे पता चलता है कि सामान इस तरीके से भी बेचा जा रहा था। साथ में सामान नहीं, जब इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, जब इनको पकड़ा गया ना, तो इनके पास $50,000 तक का इनके पास कैश भी निकला। तो सिर्फ सामान नहीं, मतलब जो सामान बिक गया पहले, उनका इनको कैश भी मिल गया। तो आप लोग सोच सकते हो कि किस तरीके से इन सारी चीजों को प्लान की जा रही थी। अभी आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो कि अगर एक इतने बड़े फैसिलिटी सेंटर में, जहां पे करोड़ों के हिसाब से सामान रखा हुआ होता है, हर रोज करोड़ों के हिसाब से सामान जाता है पूरी दुनिया भर में, पूरे अमेरिका में, पूरे कनाडा में, वहीं से ये एम्प्लॉयज लोग इतनी आसानी से चोरी करके उन्हें फैसिलिटी सेंटर के बाहर लेकर कैसे आते रहेंगे। तो इससे ना सबसे बड़ा सवाल उठता है, जो अमेजोन की जो सिक्योरिटी टीम है वो क्या कर रही थी उस वक्त, जब ये लोग इतने आसानी से पिछले 2 साल से ये सामान चोरी करके वहां से लेकर निकल रहे थे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या इसमें कोई सिक्योरिटी का बंदा भी इन्वॉल्व होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि कैश वगैरह देकर भी सिक्योरिटी वाले का मुंह बंद कर दिया गया हो? जो पकड़े गए वो 5 इंडियंस है, जो सिक्योरिटी वाला है वो तो इंडियन था नहीं। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि यहां पर सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व था या नहीं। आप कॉमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व था तो फिर उसका भी नाम आना चाहिए था। फिर ये भी होना चाहिए कि सिर्फ 5 इंडियन ही, साथ में वहां के जो कनेडियन सिक्योरिटी है वो भी इसमें इन्वॉल्व थे। होपफुली इसके बारे में और इंफॉर्मेशन हमें पता चलेगी। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात तो पता है क्या है कि यहां पर अगर एम्प्लॉयज इतनी आसानी से फैसिलिटी सेंटर से अगर सामान वगैरह अमेजोन का चोरी कर सकते हैं, तो आप लोग खुद सोचो, जो डिलीवरी ड्राइवर्स होते हैं अमेजोन के,
वो क्या क्या नहीं कर सकते होंगे और करते भी है। कई सारे लोगों ने ना मिसिंग रिपोर्ट्स लिखाई है अपने सामान की। खैर ये बात तो है कि अमेजोन है ना उनको फिर उनका सामान का जो भी पैसा लेता है वो रिफंड कर देता है, ऊपर उनको कुछ भी बोनस वगैरह देकर दूसरा सामान भिजवा देते हैं। लेकिन इससे पता चलता है कि यहाँ पर है ना अमेजोन फैसिलिटी सेंटर ना उसके अंदर बहुत कुछ हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा, क्या आपने कभी ऐसा कुछ कहीं सुने हो दुनिया के किसी और कोने में? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब ये बात तो रही यहाँ पर चोरी करने की, बिकॉज यहाँ पर ना जैसा मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बता चुका आप लोगों के, कई सारे इंडियंस लोग हैं ना यहाँ पर चोरी कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, लेकिन अब कनाडा में इतनी बड़ी बड़ी चोरी हो रही है। मैं थोड़ा सा हैरान हो गया कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। अब बात सिर्फ यहाँ पर चोरी की नहीं है, ये तो हुई हमारे इंडियंस की बात। अब आप बात करते हैं यहाँ पर ना एक अमेरिकन को पकड़ा गया वॉलमार्ट सेंटर में और चोरी करते हुए। अब जब उनको चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उन्होंने क्या किया, उनको लेकर जाते वही रूम में जहां पर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। तो आप पहले आप लोग ये वीडियो देखो तो क्या रिएक्ट करते हैं ना, आप लोग उनका रिएक्शन देखो जब उनको चोरी करके पकड़ते तो। Because that's the way it is. Have a seat. Got anything on you I need to know about? Why'd your hand in your pockets? It's not cold. I'm gonna pat you down real quick, alright? That's cool. Nothing on you was gonna poke me, stab me? No. ये मुझे ना थोड़ा नशे वाला बंदा लग रहा है, जो बंदे लोग नशे वगैरह यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर ना इनकी फैमिलीज की भी ना स्टोरीज बहुत अलग होती है। ये जिस तरीके से हम लोग हर एक अमेरिकन को देखते हैं ना, हर एक अमेरिकन की स्टोरी वैसी नहीं होती जैसा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ये भाई साहब को पूछ रहे हैं वो लोग कि आपने चोरी की, हम लोग पकड़ते हुए देख रहे, तो बोलता है मैंने चोरी किया ही नहीं। पहले तो इसने ये बोला, तो वही बोली कि तो अपने बैग में जो सामान वगैरह डाल रहा था ना वो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे। Go ahead and see for me. Anything else in there I should know about, my man? बैठा कितना शांति से है ना, आप लोग ये देखो, ठीक है। वो आपस में दोनों बात कर रहे हैं। अब वो उसकी गर्लफ्रेंड है या उसकी बहन है ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अभी देखो कर क्या रहा है। What's up? What's your name? Xavier. Xavier what? What do I have to do my glass? Because, my man, if you don't cooperate, I'm gonna put you in handcuffs. Xavier Rose. I'll give you my real social. I figured that was not right. Well, thank you for that. We can get you. Now, let something crazy happen. I told her not to steal it, bro. You didn't too, so throw it up on her. You watched you walk over and put an item in the bag off the shelf. ये देखो वो अंदर से सामान निकाला, ये लो तान दिया। देखे, अब अच्छा है कि वो बंदे ने पकड़ा, अच्छा है कि वो बंदे ने उसको पकड़ा। देखो मारा उसको मार के उसको नीचे किया। ये लो सबके सब आगे उसको पकड़ लिए यार। मतलब मुश्किल से ये बंदा है ना 20 साल का है, मुश्किल से, और वो क्या कर रहा है आप लोग ये इमेजिन करो। खाली चोरी करते हुए पकड़ा गया। अब वो लड़की को बोले कोई भी चीज को छूना नहीं, टच नहीं करना, कोई भी चीज को छोड़ दे, जैसा वैसे रहने दे। अब उसको भी पकड़ेंगे। क्या शॉकिंग था यार, देखो उसका रिएक्शन देखो ना। और अच्छा है कि जो आसपास जो बंदे लोग थे ना उन्होंने कितने क्विकली उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया ना, कितने क्विकली रिएक्ट किया। आप लोग ये देखो, ये निकाला विद एक सेकंड की बात है। ये देखो निकाला, ताना, और अच्छा है कि वो लोडेड नहीं थी। अगर लोडेड होती तो भाई वो मार देता। पुलिस ने उसको पकड़ा, अब ये बंदे ने उसको फिर पकड़ के फिर मारा। पुलिस यूजुअली ऐसे हाथ तो उठाती नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बताते हुए आपको, लेकिन इस बंदे ने, अब जान पर बात आएगी ना तो फिर पुलिस तो फिर आपको वार्निंग देकर सीधा मारती है। लेकिन फिर भी नहीं पकड़ी, फिर भी पुलिस ने मारी नहीं, उसको हाथ से मारी। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी कम उम्र में इस बंदे के पास पहली बार हथियार आया कहाँ से आया ये सामान इसके पास। इतनी कम उम्र में इतने आसानी से ये निकाल रहा है और ये तान रहा है सामने। मतलब इस पे ना कई सारे सवाल यहाँ पर ना एक्चुअली लोग है ना कई सालों से ना यहाँ पर सवाल उठाते हुए आ रहे कि यहाँ का जो कल्चर है ना, कल्चर में कुछ तो गड़बड़ी है। उस कल्चर को उसको फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन ये ना आम जनता के बीच में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। ये पॉलिटिकली है जो यहाँ पर ना इतनी आसानी से लोगों के हाथ में ना ये सब सामान उनको दुकान में जाकर खरीद कर मिल जाता है।
आप समझ पा रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, है ना। जो चीज़ उसने तानी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब मैं अगर वो वर्ड यूज़ करूँगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, है ना। इसलिए मैं इस चीज़ को ब्लर भी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि ताकि कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं है। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि मतलब यहाँ पर है ना बहुत सारी चीज़ें फिक्स करने के लिए है। शाइनी फैंसी अमेरिका तो है, चीज़ें भी है, अच्छा और बुरा है ना हर एक कंट्री में होता है। कोई भी कंट्री है ना परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये हर कंट्री में नहीं होता है। इतनी आसानी से लोग इतना सामान लेकर घूमते नहीं है। अब देखो चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अब मैं इसको मजबूर तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर मजबूर होता, अगर ये वाकई में मजबूर होता तो ये सामान लेकर नहीं घूमता, ठीक है, लोगों से पैसे मांग के खा लेता। लेकिन इस तरीके से सामान लेकर आप घूम रहे हो, पकड़े जाते हो, तो आप सीधा उन्हीं को तान रहे हो। मजबूरी हो सकती है, अब वो क्या मजबूरी है वो मैं तो पर्सनली नहीं जानता हूँ, आप भी नहीं जानते हो, हम नहीं जानते। लेकिन इस तरीके से आप सामान को निकाल कर किसी के ऊपर भी तान नहीं सकते हो। ऐसा तो हमारे इंडियंस करते नहीं है यहाँ पर। वो करते, वो सॉरी बोलते, वो माफी मांगते, गिड़गिड़ाते, ठीक है, शर्म आती है उनको। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अग्रेसिवली इस चीज को ना रिस्पॉन्ड करते हैं, बहुत अग्रेसिवली इस चीज के बारे में बातें करते हैं, बहुत अग्रेसिवली पुलिस के साथ में बिहेव करते हैं। और अलग अलग केसेस है ऐसे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, अगर आप लोग वो सारी चीजें देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग बताएं मुझे, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा, जरूर वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये लोग भी किस तरीके से रिएक्ट करते हैं जब इनको पुलिस पकड़ती है तो। क्योंकि यहाँ पर चोरी सिर्फ मैंने बताया एक ही कम्युनिटी के और एक ही कंट्री के लोग नहीं करते। यहाँ पर यहाँ की जो चीजें ना इतनी खुली और इतनी आजाद है ना कि लोग है ना फिर उसका फायदा, उसके ना लूप होल वगैरह ढूंढना शुरू करते हैं और उस लूप होल के बेस पर ना सिस्टम के साथ में खेलते हैं। उनको लगता है वो निकल जाएंगे, लेकिन फिर क्या होता है ना, सिस्टम बनाया ऐसा गया है कि अगर आप कोशिश भी करोगे तो आप पकड़े जाओगे। और ये बात है ना लोग समझ नहीं पाते, ये बात लोगों के समझ में आती नहीं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्या इतनी कम उम्र में आपको क्या लगता है इसकी उम्र कितनी रहेगी? 18 साल, 20 साल, 21 साल, 25 साल, उससे तो ज्यादा नहीं रहेगा। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए आपको इसकी एज क्या लग रही है। और वो देखो ना, जब उसको पहले पकड़ के लेके आए ना अंदर, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा था मुझे पहले मेंटली, मतलब थोड़ा जो नशा वगैरह करते हैं ना, ये उन्हीं के काम हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए इसने ऐसे काम किया। अब चोरी मैंने आप लोगों को बताया पिछली वीडियोस में, चोरी कोई भी कर रहा है, डॉक्टर से डॉक्टर आकर यहाँ पर चोरी करके जा रहे हैं, है ना। तो इससे इसके कुछ फैमिली का कुछ तो सीन रहेगा, इसके पास का कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा इसका, जो ये अपने साथ में कैरी कर रहा है और इस तरीके से रिएक्ट करके ये चीजें कर रहा है। ये चीजें सही नहीं है, इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये जो कर रहा है ये सही है, या इसके साथ में जो पहले हुआ इसकी वजह से ऐसा कर रहा है तो ये ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। और उसने ये जो सामान निकाला भी उसे जान लेने के लिए निकाला, देखने के लिए थोड़ी निकाला आराम से। बताइएगा आप लोग कमेंट करके, क्या ये सारी चीजें जो हो रही है वो सही है? मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि आप लोगों के सामने ना दोनों पिक्चर रखूँ, दोनों साइड की स्टोरी रखूँ, दोनों दुनिया की स्टोरी रखूँ आपके पास, ताकि एज एन ऑडियंस आप लोग डिसाइड कर सको, जनता डिसाइड कर सके क्या सही है क्या गलत। जो भी चीजें मेरे सामने आती है मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों तक शेयर करूँ, आप लोगों तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाओ जिससे कुछ सीखने के लिए मिले, आपको सीखने मिले, मुझे सीखने के लिए मिले। और जो भी कुछ भी गलत काम करने के पहले सोचे 10 बार कि क्या मुझे करना भी चाहिए क्या नहीं, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं हम लोग नहीं जानते। इसके और बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। अगर वो सामान लोडेड रहता तो क्या होता, फिर ये तानता मारता, पुलिस बच के फिर पुलिस इसको ऑन द स्पॉट मार देती। अब इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको भी पकड़ लेंगे, अब दोनों को इन्वेस्टिगेट होगी, कोर्ट जाना पड़ेगा, अब बातें होगी और ये बंदा अरेस्ट होकर, ये बिकॉज इसने गलती कर लिया, इसके ऊपर इसने गलती कर लिया, इसने सिर्फ चोरी करते हुए नहीं पकड़ा गया। अब ये जो पकड़ा गया है ना, ये अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं इसे। बताइएगा आप लोग कमेंट करके आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है, कैसे लग रहे हैं आपको मेरे वीडियोस। पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और हाँ, अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं 1-on-1, तो मैं ना इस चैनल की मेंबरशिप भी आप लोगों को ऑफर कर रहा हूँ। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, 3 अलग अलग लेवल की यहाँ पर मेंबरशिप है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों के अलग अलग फायदे। कुछ वीडियोस ऐसी है जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होती है, कई बार मैं लाइव भी आता हूँ सिर्फ मेंबर्स के लिए, ताकि मैं उनसे बात कर सकूँ, उनके सवाल ले सकूँ। तो अगर आपको मेंबर बनना है इस चैनल का तो आप लोग प्लीज ज्वाइन करके मेंबर बन सकते हैं और मुझसे 1-on-1 बात भी कर सकते हैं। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप लोगों को बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो में। थैंक यू यारो।